जो भी महिलाएं समय से पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं, यानी कि प्री टर्म लेबर, जब महिला जो है 37 हफ्ते से पहले बच्चे को जन्म दे देती है, पेट में दर्द, पेट में मरोड़, पीठ में दर्द या एमनियोटिक फ्लूइड जो स्त्राव होता है उसमें उसका, यानी उस समय से पहले 9 महीने से पहले बच्चे को जन्म देती है। बार बार ऐसी महिलाओं को गर्भपात यानी अबॉर्शन का खतरा रहता है। पहले 3 से 6 महीने में ही गर्भपात हो जाता है। ब्लीडिंग और लोअर एब्डोमिनल पेन, मतलब पेट में दर्द होना और ब्लीडिंग होना। और जो महिलाएं मासिक धर्म के दर्द से परेशान है, ज़्यादा तेज माहवारी का दर्द है, यूटेरस की ज़्यादा एक्टिविटी के कारण जो है मासिक धर्म पीरियड का दर्द होता है। जिन लोगों को पेरीफेरल वेस्कुलर डिसीज है, यानी कि रक्त प्रवाह यानी ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, जिन लोगों के दिमाग तक, ब्रेन तक ब्लड का सर्कुलेशन जो है पहुंच नहीं पा रहा है, कमज़ोर ब्लड सर्कुलेशन है, जो महिलाएं जिनको पेट में दर्द है, ऐंठन है, पीरियड की वजह से दर्द है, योनि से पानी या वाइट डिस्चार्ज का होना, या समय से पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन आइसोक्सुप्रिन टेबलेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे महिलाओं से जुड़ी समस्या, या वो महिलाएं जो समय से पहले बच्चे को जन्म दे देती हैं, यानी प्री मैच्योर लेबर, प्री टर्म लेबर वाली समस्याओं से जूझ रही हैं, जिनको बार बार अबॉर्शन हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, जिन लोगों को खून का जो सर्कुलेशन है, ब्लड का सर्कुलेशन है, उसके लिए ये दवाई और इसके बहुत सारे उपयोग भी हैं, अपन आगे बात करेंगे वीडियो में। आइसोक्सुप्रिन हाइड्रोक्लोराइड टेबलेट IP10 mg की हम बात कर रहे हैं। ये जो दवाई है, इसकी ये जो स्ट्रिप है आप देख सकते हैं, 50 गोलियों की स्ट्रिप ये आती है। आइसोक्सुप्रिन के नाम से ये दवाई है, आप देख सकते हैं। इसके बारे में अपन कंप्लीट जानकारी आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। महिलाओं के लिए कैसे मदद करेगी, कैसे महिलाओं में जो है गर्भपात, अबॉर्शन या समय से पहले जो महिलाएं बच्चा को डिलीवर कर रही हैं, या जो महिलाएं पीरियड्स से जुड़े दर्द हैं, ब्लीडिंग से जुड़ी समस्याएं से जूझ रही हैं, उनके लिए बहुत ही शानदार, इफ़ेक्टिव और बेस्ट दवाई है। अगर आप प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ हैं, आपको गर्भवती नहीं हो पा रही हैं, या प्रेगनेंसी से जुड़े जो भी समस्याएं हैं, अपन इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे प्री मैच्योर लेबर क्या होता है, प्री टर्म लेबर क्या होता है, समय से पहले बच्चे को जन्म महिलाएं क्यों दे देती हैं, क्या कारण है, उसके पीछे क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे आप बच सकती हैं उससे, इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे। आशा है आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है हमारा, और वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। तो बात करेंगे इस दवाई के बारे में। अगर हम दवाई की बात करें तो दवाई क्या है, आइसोक्सुप्रिन हाइड्रोक्लोराइड, जो एक वेसोडाइलेटर यानी कि ऐसी दवाई जो खून की नसों को रिलैक्स करती है और ब्लड सर्कुलेशन यानी कि रक्त के प्रवाह को बेहतर बनाती है, यानी ब्लड के सर्कुलेशन को अच्छा करती है। इसका जो उपयोग हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी में, जो प्री मैच्योर लेबर को रोकने, और भी अन्य उसके उपयोग हैं, उसके बारे में अपन आगे बात करेंगे वीडियो में। ये कैसे काम करती है, तो जो ये इसका, अगर हम इसकी क्लास की हमको बात करें तो बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर एगोनिस्ट है। अगर हम हिंदी में शुद्ध सरल शब्दों में बात करें कैसे काम करेगी, तो जो महिलाओं में यूटेरस होती है, यानी गर्भाशय की जो मांसपेशियां यानी यूटेराइन की स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करती है, आराम दिलाती है, जिससे जो प्री मैच्योर लेबर यानी समय से पहले प्रसव जो हो जाता है महिलाओं को, उसको रोकने में मदद करती है। खून की नसों को चौड़ा करती है। बेसोडाइलेशन का मतलब यही होता है जिससे जो ब्लड का फ्लो है, ब्लड का सर्कुलेशन है, और शरीर के उन हिस्सों में ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ाने में मदद करती है जहां ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी है। तो ये ऐसे काम करेगी। अपन अब आगे बात करेंगे इसके उपयोग से पहले मैं आपको बता दूं कि प्री मैच्योर लेबर क्या है, क्या इसके कारण है, क्या लक्षण और क्या बचाव है। प्री मैच्योर लेबर क्या है, व्हाट इज प्री मैच्योर लेबर? प्री मैच्योर लेबर एक ऐसी स्थिति जिसमें प्रेगनेंसी के 37 हफ्तों से पहले प्रसव शुरू हो जाता है, यानी कि जो एक प्रेग्नेंट महिला है वो समय से पहले बच्चे को जन्म दे देती है, ऐसा हम कह सकते हैं। नवजात शिशु के लिए, जो बच्चा पेट में पल रहा है माँ के, उसके लिए जोखिम भरा होता है, क्योंकि कोई भी चीज, या एक बहुत ही सरल शब्दों में हम समझे, कोई भी एक बच्चे का जन्म है, जित समय से अगर पहले हो जाएगा तो उसके जो अंग हैं, उसके जो ऑर्गन हैं,
पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो वो जब बच्चा जन्म लेगा तो बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, बहुत संभव है कि उसको कोई ना कोई समस्याएं, शारीरिक या मानसिक समस्याएं उस बच्चे को हो सकती हैं। तो समय से पहले अगर जन्म हो जाता है तो ये उस बच्चे को दिक्कत होगी। तो कारण अगर हम बात करें क्यों हो जाता है समय से पहले महिलाओं को प्री टर्म जो प्री मैच्योर लेबर है वो क्यों हो जाता है, या पहला हम बात करें तो इन्फेक्शन, अगर उस महिला को, जो भी महिला गर्भवती हैं उन महिलाओं को इन्फेक्शन हो गया यूटेरस या योनि में, है ना, इन्फेक्शन हुआ है, वेजाइनल इन्फेक्शन हुआ है यूटेरस इन्फेक्शन के कारण, तो एक कारण तो इन्फेक्शन का हो सकता है। गर्भाशय की समस्याएं, जो महिलाएं, जैसे गर्भाशय का कमजोर होना, यानी कि यूटेरस जो है किन्हीं किन्हीं महिलाओं की कमजोर हो सकती है, जिसे सर्वाइकल इनकम्पिटेंस इंग्लिश में बोलते हैं। जो महिलाएं शारीरिक या मानसिक रूप से डिप्रेस हैं, तनाव में हैं ना, टेंशन में हैं, जो महिलाएं लाइफस्टाइल जिनकी गड़बड़ है, यानी कि धूम्रपान, शराब या ड्रग्स का सेवन करती हैं, वो महिलाओं को ये प्रीमेच्योर प्री टर्म लेबर का खतरा हो सकता है। मल्टीपल प्रेगनेंसी, यानी कि ऐसी इसमें जुड़वा बच्चे या इससे ज़्यादा बच्चे कंसीव होते हैं महिलाओं को, मल्टीपल प्रेगनेंसी वाली महिलाओं को भी प्रीमेच्योर या प्री टर्म लेबर बर्थ हो सकता है। ऐसी महिलाएं जिनको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, ये ऐसी महिलाओं को भी ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अगर पास्ट में प्री मैच्योर डिलीवरी हुई हो पहला, अगर अतीत में उनको ऐसा कोई जोखिम या रिस्क हुआ है तो ये कारण, ये मान के चलो, ये कारण हो सकते हैं किसी महिलाओं को जन्म समय से पहले जन्म दे सकती है। तो ये कारण हमने आपको बताया। लक्षण क्या रहेंगे, सिम्टम्स क्या रहेंगे, उस महिलाओं को क्या क्या दिखेगा। तो जो भी महिला अगर उसको प्री मैच्योर लेबर या प्री टर्म बर्थ बच्चे को वो दे रही हैं, तो उनको जो है कंटिन्यू रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, यानी जिसे हिंदी में नियमित संकुचन कहते हैं, जो हर 10 मिनट में होते हैं, जो पेट है उसमें जो है एक दर्द आता है। देखो, जब महिला 9 महीने की पूरी प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो एक कॉन्ट्रैक्शन आता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। उससे पता चलता है कि और एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो सर्विक्स से बाहर आता है, तो जब वो पानी बाहर आता है योनि से तो महिला को और बार बार हर 10 मिनट में दर्द उठता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि उस महिला को अब हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। अब उसका जो गर्भवती है वो, तो हो सकता है उसको डिलीवरी का जो है समय आ चुका है। पर इसमें क्या होता है, समय से पहले इसमें लक्षण क्या है, उसकी 37 हफ्ते से पहले की ही प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रैक्शन होने लगते हैं ना, और वो कंटिन्यू होते हैं, हर 10 मिनट में होते हैं। पहला लक्षण ये। उन महिलाओं को पेट में दर्द, पेट में मरोड़ या ऐंठन, और जो ऐसा लगता है कि पीरियड से पहले पेट में दर्द होता है वैसा महसूस होगा। योनि से पानी जैसा डिस्चार्ज हो सकता है। एमनियोटिक फ्लूइड जिसकी हमने अभी पहले बात करी, उसका रिसाव होगा, है ना, उस महिलाओं में। तो योनि से वाइट डिस्चार्ज या पानी जैसा डिस्चार्ज होगा। योनि से खून या स्पॉटिंग यानी ब्लीडिंग भी हो सकती है। पेट के निचले हिस्से में, पेट या पेल्विक एरिया में दर्द उनको लग सकता है। अगर बचने की बात करें तो बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ प्री मैच्योर लेबर, तो नियमित जो महिलाएं प्रेग्नेंट हो रखी हैं उनको नियमित चेकअप करवाना चाहिए डॉक्टर से। तनाव से बचें, टेंशन नहीं लेना चाहिए, पर्याप्त उनको आराम करना चाहिए। धूम्रपान, शराब और ड्रग्स नहीं करना चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं। हेल्दी डाइट लें, पानी खूब पिएं, इन्फेक्शन से बचने के लिए अच्छा हाइजीन, और कोई भी दवाई खाने से पहले डॉक्टर से आप डिस्कस करें। बुखार आए तो बिल्कुल तुरंत दिखाएं, कि बहुत चांस होते हैं बुखार जब भी महिला को, गर्भवती महिला को आती है तो वो इन्फेक्शन होने का कारण बनता है। तो ये जो है बचाव के तरीके हमने बताए। तो प्री मैच्योर लेबर की हमने पूरी बात कर ली। तो अब ये दवाई की हम बात करेंगे। तो ये दवाई जो है पहले ही उपयोग इसका हम बताएं, प्री मैच्योर लेबर, जिसमें हमने आपको लक्षण बताया, हर 10 मिनट में महिलाओं को जो है पेट में दर्द, कॉन्ट्रैक्शन होंगे, योनि से पानी या खून का रिसाव होगा। तो जो महिला प्री मैच्योर लेबर से यानी समय से पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं उनके लिए ये दवाई दी जाती है। ये जो है यूटेरस की मांसपेशियों को रिलैक्स करती है, जिससे जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा था हर 10 मिनट में वो रुकता है ना। जो बच्चा है गर्भ में ज़्यादा समय तक रुके, क्योंकि उसको ज़रूरत है। अगर वो समय से पहले जन्म ले लेगा तो उसके अंग विकसित नहीं हो पाएंगे। तो पहला प्री मैच्योर लेबर है ना, जो महिलाएं समय से पहले जन्म दे रही हैं उनके लिए ये दवाई बहुत शानदार है, दी जाती है।
जो लोग खराब ब्लड सर्कुलेशन, इंग्लिश में कहें पुअर ब्लड सर्कुलेशन यानी पेरीफेरल वेस्कुलर डिसीज बोलते हैं, उसमें क्या होता है, पैरों में उनको जो है दर्द होता है, खासकर चलते समय पैरों में ठंडक, पैरों में सुन्नपन, पैरों में झुनझुनी रहेगी, क्योंकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है पैरों में वो कमजोर है, कम है। इसके कारण ये समस्या होती है। पैरों में कोई घाव हो गया तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो ये जो है खराब ब्लड सर्कुलेशन के कारण ये आपको लक्षण देखने को मिलेंगे। तो ये जो दवाई है हमने आपको कैसे काम करती है उस समय भी बताया था। खून की नसें हैं उसको चौड़ा करके ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड के जो रक्त के प्रवाह को बढ़ाती है। ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर होने से जो दर्द हो रहा था पैरों में, जो शून्यपन हो रहा था, जो झंझनाहट हो रही थी, उसे कम करने में मदद करती है। तीसरा उपयोग रेनाउड डिसीज बोलते हैं। इस रेनाउड डिसीज में क्या होता है, ठंड में खासकर जो उंगलियों का रंग बदलने लगता है, सफ़ेद, नीला या लाल हो सकती हैं, उंगलियों में ठंडक, शून्यपन, झंझनाहट और ऐसा नम्बनेस जैसा आपको लग सकता है, ये रेनाउड डिसीज के लक्षण होते हैं। ये जो दवाई है खून की नसों को रिलैक्स करके उंगलियों में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड के फ्लो को बेहतर बनाती है, ठंड में होने वाले लक्षणों को कम करती है। चौथा उपयोग सेरिब्रो वेस्कुलर डिसीज। इसमें क्या होता है, सिर दर्द होगा, चक्कर आएंगे, याददाश्त में कमी हो सकती है, बोलने या समझने में दिक्कत होती है। और अगर सेरिब्रो वेस्कुलर की हम बात करें, इसमें होता क्या, ब्लड का सर्कुलेशन जो है हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में ब्लड की सप्लाई कम हो पा रही है, ब्लड पूरी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये जो दवाई है दिमाग में ब्लड के फ्लो को बढ़ाती है, ऑक्सीजन की सप्लाई को बेहतर करती है, ताकि हमारे शरीर में, हमारे नर्वस सिस्टम को पूरा पर्याप्त मात्रा में ब्लड मिले और पर्याप्त मात्रा में ही ऑक्सीजन मिले। तो ये न्यूरोलॉजिकल जो लक्षण है, नसों से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, उस को में भी ये दवाई दी जाती है। तो हमने इसके उपयोग के बारे में बात करें। जो प्रीटर्म लेबर यानी पहला उपयोग जो है, जो महिलाएं समय से पहले 37 हफ्ते से पहले उनको पेट में दर्द, मरोड़, पीठ में दर्द हो रहा है और एमनियोटिक फ्लूइड जैसा स्त्राव हो रहा है और समय से पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं, तो उनके लिए ये दवाई है। जिन महिलाओं को गर्भपात का, एबॉर्शन का खतरा है ना, पहले 3-6 महीने में गर्भपात या एबॉर्शन के कारण ब्लीडिंग हो रही है, लोअर एब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो उन महिलाओं के लिए ये है। इंटर यूटेराइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन, जब बच्चा जो है गर्भ में सही से विकसित नहीं हो पा रहा है, तो ये जो दवाई है आइसोक्सोप्रिन प्लेसेंटा में ब्लड के फ्लो को बढ़ाकर फीटस की जो ग्रोथ है, फीटस जो बच्चा है उसकी ग्रोथ में मदद करती है। जो महिलाएं मासिक धर्म का दर्द, जिसे इंग्लिश में डिस्मेनोरिया बोलते हैं, उसमें होता क्या है, ज़्यादा तेज माहवारी का दर्द जो होता है, पीरियड्स में ज़्यादा तेज दर्द होता है, यूटेरस की ज़्यादा एक्टिविटी के कारण ना, यूटेरस ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, उसके कारण महिलाओं को मासिक धर्म का जो दर्द है वो बढ़ जाता है। तो ये जो दवाई है आइसोक्सोप्रिन स्मूथ मसल रिलैक्स को रिलैक्स करती है, जिससे जो मासिक धर्म पीरियड के में जो दर्द तेज हो रहा था उसको कम करने में, उसमें राहत देने में काम करती है। पेरीफेरल वेस्कुलर डिसीज की हमने बात कर ली, पैरों में ब्लड का सर्कुलेशन अगर कम है तो उसमें देंगे। तो और दिमाग में या ब्लड का जो सर्कुलेशन जो है, मस्तिष्क में ब्लड का सर्कुलेशन और ऑक्सीजन की कमी अगर हो रही है तो उसमें भी ये ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने में मदद करती है। डोज की हम बात करेंगे, कैसे खाना है, सही तरीका क्या है इसका। सामान्य हम 10 mg की टेबलेट की आज बात कर रहे हैं, तो सामान्य जो है 10 mg दिन में 2 से 3 बार देते हैं, खाना खाने के बाद इसको लेना चाहिए। और जो महिलाएं प्री टर्म लेबर में जो है, शुरुआत में जो है हॉस्पिटल में आईवी इंजेक्शन से इसकी शुरुआत की जाती है। महिलाएं जो समय से पहले बच्चा जन्म दे रही हैं उनको पहले इंजेक्शन लगता है, ऐसा कह सकते हैं, और फिर ओरल दवाइयाँ दी जाती हैं, ठीक है। तो ये इसका हमने डोज और दवाई कैसे खानी है हमने बात कर ली। कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, किसी को तेज धड़कन हो सकती है दिल की, चक्कर आ सकते हैं, सिर दर्द, मतली, उल्टी जैसा लग सकता है, ठीक है। महिलाएं जो प्रेग्नेंट हैं, ये दवाई उन्हीं के लिए तो है ना। तो ये दवाई प्रेगनेंसी में ही दी जाती है, इसलिए ये सेफ है ना। महिलाएं जो गर्भवती हैं उनको ये दी जाती है, लेकिन डॉक्टर की निगरानी में आप लें, ठीक है। खासकर जो महिलाएं समय से पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं, उस स्थिति में ये दवाई दी जाती है ना। जो महिला ब्रेस्ट फीडिंग है तो उनको जो है डॉक्टर से जानकारी लेनी चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के साथ अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आप डॉक्टर से डिस्कस करके ये दवाई लेंगे। बच्चों के लिए है नहीं है, केवल ये महिलाओं के लिए है, और जो लोग बड़े हैं उनके लिए ये दवाई है। सावधानी की हम बात करें तो जो लो बीपी वाले हैं उनको थोड़ा सावधानी से ये लेना चाहिए। हार्ट की अगर आपको डिसीज़ है, शुगर है, तो आप डॉक्टर को बता दें, ठीक है।
अगर हम फेमस मार्केट में हम बात करें तो किस नाम से ये मिल जाएगी, तो ये आइसोक्सोबा के नाम से 10 mg मैनकाइंड बनाती है, आइसोक्सेन 10 mg के नाम से इंटास बनाती है, आइसोनॉर्म के नाम से मिल जाएगी, और आइसोक्सुप्रिन की हम बात कर ही रहे हैं। ये है 50-60 रुपये तक मैक्सिमम ये जो है दवाई आपको मिल सकती है। तो ये जानकारी इस दवाई के बारे में थी, जो महिलाएं गर्भावस्था में समय से पहले बच्चे को जन्म दे रही हैं उनके लिए बहुत शानदार, बहुत ही बेस्ट दवाई है। डॉक्टर की सलाह से आप लें, ठीक है। प्री टर्म लेबर यानी समय से पहले बच्चे को जन्म देने का जो खतरा है उसे कम करती है ये दवाई, है ना। हाथ पैरों की नसों में, पैरों में, हाथों में अगर ब्लड की सर्कुलेशन की कमी है तो उनके लिए बहुत शानदार है। मस्तिष्क में अगर आपका ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का फ्लो कम है, उनके लिए ये दवाई है। जो महिला मासिक धर्म में तेज दर्द उनको हो रहा है, पीरियड्स के समय उनको पेट में मरोड़, क्रैम्प हो रहे हैं, भारीपन लग रहा है, ऐंठन हो रही है, महिलाओं को जो है मासिक धर्म के दौरान ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उनके लिए ये दवाई दी जाती है। और साइड इफ़ेक्ट की सारी हम जिन्हें जानकारी आपको बता दी। आशा करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी, और अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।